जो झूठ का हाथ पकड़कर जिंदगी की राह पर चलते हैं उन्हें ठोकर लगती ही लगती है, अपने मार्ग से भटकते ही भटकते हैं। उन्नति की दिशा में जाना हो तो अधोपतन की दिशा में चल पड़ते हैं। झूठ नकली फूलों की तरह आकर्षक और मोहक लगता है और इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित भी हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सच का हाथ पकड़कर ही अपनी जिंदगी की राह पर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर सच की दिव्य सुगंध उसका साथ देती रहती है। मालिक, तुम्हारे इंसान की जान की कीमत क्या है? सोना, चांदी, हीरे, मोती? लेकिन जान देने के बाद इंसान के लिए सोना, चांदी, हीरे, मोती, रुपए, पैसों का क्या महत्व है? हाँ, इंसान कब समझेगा कि हीरे मोती नहीं, तुम्हारी भक्ति ही इंसान को परम धाम के दर्शन कराएगी। लोग मुझे पागल कहते हैं। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, क्या तुम पागल हो? क्या मिलता है तुम्हें दूसरों की हत्या करके? क्या तुम्हें पुण्य मिलने वाला है? क्या तुम्हें समाज से प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाली है? क्या कानून तुम्हें सम्मान देने वाला है? निष्पाप निरपराधों की हत्या करके तुम पाप के बाद पाप करते जा रहे हो। इसके लिए काम कर रहे हो तुम। ये पाप किसके लिए? खून खराबे से, हत्या से कोई भी परिवार खुश नहीं होता। हर कोई दुआ चाहता है, बददुआ नहीं। हर कोई पुण्य में भागी होना चाहता है, पाप में नहीं। मेरा परिवार ऐसा नहीं है। वो सुख में भी मेरे साथ है और दुख में भी। तुम भ्रमित हुए हो बेटे। जाओ, जाकर अपने बीवी बच्चों से पूछो, क्या वो तुम्हारे पाप में भागी बनेंगे? तुम्हारे जैसे कायर जिंदगी से डरते हैं, जिंदगी से दूर भागने की कोशिश करते हैं और अपने साथ अपने पूरे परिवार को घसीट ले जाते हैं। मेरा परिवार मेरे साथ है। यह भी तुम्हारा भ्रम है। जाओ, जाकर अपने घर वालों से पूछो, बीवी बच्चों से पूछो। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जब तुम दूसरों पर विश्वास करोगे तभी तो दूसरे तुम पर विश्वास करेंगे। तुम अपने परिवार से मिलकर आए हो ना? चुप क्यों हो? क्या बोले वो? क्या तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? नहीं, वो तो केवल पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं। कहते हैं कि पाप के भागीदार हम क्यों बने? कहते हैं कि हमने थोड़ी कहा कि तुम पाप करो। मैंने जो कुछ किया है अपने परिवार को सुखी करने के लिए किया है। दूसरों को दुख दे रहा हूं यह कभी सोचा ही नहीं। अपने परिवार को हर चीज देने के लिए मैंने दूसरों से छीनना शुरू किया। मैं समझ रहा था कि मेरा परिवार मेरे साथ है, लेकिन आज पता चला कि वो मेरे साथ नहीं है। वो सुख के भागीदार बनना चाहते हैं, पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे पाप का कोई भागीदार बनना नहीं चाहता। कोई भागीदार बनना नहीं चाहता। तुम जिंदगी को समझे नहीं बेटे। सुख दुख, पाप पुण्य से ही तो जिंदगी बनती है। इंसान अपने सुख में दूसरों को शामिल करता है, लेकिन दुख तो उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। उसी तरह अपने किए हुए पाप का दंड भी उसे अकेले को ही भुगतना पड़ता है। मालिक, सच में तू अपार है, असीम है।
सर्वशक्तिमान है, तू दाता है, पालनहार है, तू करता है, तू रक्षक है, तू दयालु है, तू उत्पादक है, और तेरी सबसे उत्तम कृति है इंसान। और इंसान के अंदर सबसे उत्तम भावना है बलिदान की, और बलिदान की इस भावना का भंडार है स्त्री। दुनिया भर के बलिदानों का रूप है स्त्री। अपने चाहने वालों पर अपना सब कुछ लुटाकर जो हंसती रहती है वो है स्त्री। स्त्री और पुरुष में संबंध तू बनाता है, और उस संबंध को दिलो जान से निभाती है वो है स्त्री। जब वो पत्नी का स्थान संभालती है तो उसके लिए उसका पति ही सब कुछ है। पति का सुख दुख, उसका मान सम्मान, उसका स्वास्थ्य, उसकी भूख प्यास का ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य मानती है। बदकिस्मत है वो जो अपने जीवन साथी का यथा योग्य सम्मान नहीं करता, क्योंकि उसका जीवन तभी सुखों से भरा हो सकता है जब उसकी पत्नी, उसकी जीवन संगिनी खुश है। पत्नी खुश है तो रास्ते के सारे कांटे फूल बन जाते हैं। पत्नी खुश है तो बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसते खेलते झेल लेता है इंसान। और उसे झेलने की ताकत कौन देता है? आपस का प्यार। क्योंकि प्यार बलिदान का ही दूसरा रूप है। प्यार सच्चा है तो लोग चाहे कितना भी उन पर हंस लें, कितना भी उनका उपहास उड़ा लें, कितना भी उनका बुरा सोच लें, कितना भी उनको झुकाने की कोशिश कर लें, प्यार उनके सामने नहीं झुकेगा। प्यार झुकता है प्यार के सामने, नफरत के सामने कभी नहीं। सबका मालिक एक। मालिक सब देखता है। उसकी नजर में कोई अच्छाई, कोई बुराई, कोई झूठ, कोई सच्चाई नहीं बचती। वो सबका चिट्ठा जानता है। उसे अपने भक्त के कर्मों का चिट्ठा जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। श्रद्धा और विश्वास रखने वाले का वो कभी बुरा नहीं होने देता। भला ही भला करता है वो उसका। अरे साईं, पर पुष्पा का क्या भला हुआ है अभी तक? आगे भी क्या? भाग्य रूठता है गुरुदेव तो कहर टूटता है। इंसान का हर अपना बेगाना हो जाता है। हर फूल उसके लिए कांटा। अवश्य अवश्य अवश्य। कल्याण कल्याण। भाग्य रूठता है गुरुदेव तो कहर टूटता है। इंसान का हर अपना बेगाना हो जाता है। हर फूल उसके लिए कांटा, हर बहार उसके लिए पतझड़ बन जाती है, और हर सहारा ठोकर अपने कर्मों का फल ही है। अपना भाग्य आप खुद बना सकते हैं और खुद बिगाड़ सकते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं, दुखियों का दुख दूर करते हैं, रोतों को हंसाते हैं, भाग्य उन पर मुस्कुराता है। और जब भाग्य मुस्कुराता है साईं, तो इंसान के सब बिगड़े काम बन जाते हैं। हाँ गुरुदेव। तो साईं, भाग्य और भगवान में क्या अंतर हुआ? हाँ? भगवान से भाग्य नहीं मिलता, भाग्य से भगवान मिल जाते हैं। जब भाग्य प्रसन्न होता है गुरुदेव, तो खुशी जाकर इंसान के दरवाजे खुद खटखटाती है।
वो मालिक संकेत देता है बेटी। हम ही हैं जो उसका संकेत समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। पुष्पा बेटी, जब लोगों पर संकट आता है तो बहुत से हैं जो उस मालिक को दोष देते हैं, मालिक को गलत बोलते हैं। मालिक कभी गलत नहीं होता, उसके हिसाब में गलती है ही नहीं। इंसान ही है जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए गलती करता है। भगवान ने ऐसा कोई इंसान नहीं बनाया जो गलती नहीं करता। इंसान तो गलतियों का पुतला है। न जाने कितनी गलतियां मुझसे हुई होंगी, न जाने कितनी गलतियां तुमसे हुई होंगी, और आगे भी जब जिंदगी है होती रहेंगी। हो गई हैं किसी वजह से, तो वो मालिक बैठा है ना माफ करने को। तुम्हारे साथ जो हुआ अन्याय था। ये अन्याय क्यों हुआ? इसके लिए तुम्हारे पिछले कर्म जवाब देंगे। ये अन्याय किसने किया और क्यों, उसके लिए भी भगवान का न्याय वजह बतलाएगा। जो भी होता है उस मालिक की इच्छा से ही होता है, और हम उसे अन्याय, बेरहमी, जुल्म का नाम दे देते हैं क्योंकि हम अपने किए हुए कर्म भूल जाते हैं।